मन नशअ फिल इबादत, जवान वही है जिसकी जवानी इबादत में गुजरे। रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़िज़ाली न रही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही शीरी मखाली न रही। हाय हाय हाय, मस्जिदे मर्सिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। दुनिया मुझको ये सोचकर मारती है कि ये मुसलमान है, और इस्लाम मुझसे पूछता है कि इस्लाम मुसलमान कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। सीमांचल पूरे भारत में बिहार के चुनाव के वक्त काफी तस्करे में रहा। किसे हराना है, किसे जिताना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे हटाना है। मगर बड़ी अच्छी बात अजीज भाई हजरत मौलाना मुनादिर छपरवी ने कही, किसी पार्टी का झंडा लेकर आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बेशक, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो। कामयाब आप उस वक्त होंगे जब आप खुद को कामयाब करना चाहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। जाहिर सी बात है कि जिस कौम का मजहब इस्लाम पूरी दुनिया को लिबास पहनाने का तरीका सिखा गया, आज उसी कौम के जवानों को लिबास पहनना नहीं आता। जिस कौम ने पूरी दुनिया को खाने पीने, जिस मजहब ने पूरी दुनिया को खाने पीने के आदाब सिखाए, आज उसी मजहब के मानने वालों को खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का सलीका नहीं मालूम। इसलिए मैं सच्ची बात बताता हूँ, मुझसे मेरे मोहतरम भाई दोस्त ने कहा कि इस इलाके में आप पहली बार आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये पहली बार भी हो और आखिरी बार भी। मैं खुद ये चाहता हूं। वजह उसकी ये है कि आप जितने महंगे जलसे करवाते हैं, पूरे भारत में इतना महंगा जलसा नहीं है। मगर जितना सस्ता है, आप कोई भी आकर आपको लूट ले जाता है। अफसोस इस बात पर है कि मेरी कौम को ये मालूम नहीं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। जानवर भी जानवर के साथ मिलकर खाते हैं, परिंदे परिंदों के साथ मिलकर उड़ते हैं। शाम की जब घड़ी होती है, अपने घर की छत पर चले जाइए और देखिए परिंदों का झुंड का झुंड, एक चाल, एक परवाज़, एक उड़ान, क्या सिस्टम के साथ एक साथ लोग चलते हैं, परिंदे चलते हैं और चलकर ये बताते हैं कि एक रहोगे कामयाब रहोगे। मगर हम बट गए। सैयद साहब, खान साहब, मंसूरी साहब, अंसारी साहब, शेख साहब, दिस डैड इफ और बट के झमेलों में बट कर रह गए। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद सीना ठोक कर कहते हैं कि 20% और 16% वाले हम हैं। इशारे की गुफ्तगू, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बताइएगा, आप 16% हैं, सैयद साहब 1%, खान साहब 1.5%, अंसारी साहब 3%, मंसूरी आधा %। आप परसेंट में इतने बटे हुए हैं कि कभी मिल भी जाइएगा तो आपको कौम बांट कर रख देंगे। आपकी कामयाबी का राज क्या था
और नाकामी का राज क्या है? जो राज कामयाबी का है वही राज नाकामी का है। बेशक, हाय हाय, जो राज जो कामयाबी राज कामयाबी का है वही राज नाकामी का है। नमाज पढ़िए कामयाब हो गए, नमाज छोड़िए नाकाम। बेशक, मेहनत किया कामयाब हो गए, मेहनत नहीं किया नाकाम हो गए। बेशक, अगर आप इस्लाम वाले हैं तो आप कैसे इस जंग को जीतेंगे? जिंदगी एक जंग है, जिस तरह सुन रहे आप इसी तरह सुनिए। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग के मैदान में उतरे तो ये सोच कर उतरे कि हम जीत कर ही अपने घर लौटेंगे। वाह सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह कहना आता है तो मोहब्बत से हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। स्टेज पर बैठी हुई बिरादरी अगर थोड़ा सा सपोर्ट दे दे तो अपनी गुफ्तगू के मजबूत उंगलियों से रात के इस हिस्से में बैल से भी दूध निकाल करम हजरत। वाह 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 वाह। मोहब्बत से एक बार पूरा मजमा हाथ उठा दे आका हसन मौला हुसैन की मोहब्बत में और हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी बात आपसे बात कीजिए। मेरे बाद मेरा भाई हजरत मौलाना सिद्दीक झारखंडवी साहब अपनी खिताबत और जराफत की नए नवाजियों के साथ आपकी बहुत अच्छी खिदमत करेंगे। हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, अपना एक इलाका होता है, अपना एक दायरा होता है, अपनी एक गुफ्तगू होती है। हर गुलेरा रंगो गुवे दीगर, हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की महक अलग है। हजरत भी खतीब है, उनकी खिताबत का रंग अलग है, मैं भी खतीब हूँ, मेरी खिताबत का रंग अलग है, और सुनने वाले भी अलग अलग रंग के हैं। अब जिसका रंग जिससे मिल जाए बात वहीं बन जिसका रंग जिससे मिल जाए बात वहीं बन जाए, बात वहीं बन जाती है। तो बस थोड़ी सी गुफ्तगू। जिंदगी एक जंग है। 5 मिनट मेरी इस तमहीद को आप सुनिए। अरशद भाई मेरी गुफ्तगू के हिस्से को सुने और आप जरूर अपने इल्मो फिक्र के दूरंदेश चश्मे से देख सकते हैं कि अगर मैं इस गुफ्तगू के एल्बम से निकली हुई तस्वीर को कहीं और रखता तो दीवानगी कैसे उसके आगे पीछे तवाफ। अब मुलाहिजा फरमाएं, हमारा जहानाबाद, क्या नाम दिया आपने अपने शहजादे को? मुझको यहाँ आने के बाद मालूम हो गया तो मेरा भतीजा निकला। जगदलपुर में इनकी दावत पर गया था, माशाअल्लाह बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम हुआ। आपने एक बार भी नहीं बताया कि आपके अब्बा वो है फैजुल बारी में पढ़े, अब्बा हुजूर के मेरे अजीज शागिर्दों में है। आने के बाद मुझको मालूम है हमारे पुराने बुजुर्ग बड़े भाई, अल्लाह सलामत रखे। नाम भी आपने जहानाबाद रखा, क्या खूब नाम रखा माशाअल्लाह। बस थोड़ी सी बात सुनना खूब अच्छी तरह, जो पढ़े लिखे वो भी सुनो, जो रिक्शा चलाते हो वो भी सुनो, जो ग्रेजुएट हो वो भी सुनो, और जो ठेले पर सब्जी बेचते हो वो भी सुनो। तुम सब्जी भी बेचते हो, तुम इंजीनियर भी हो, तुम डॉक्टर भी हो, तुम रीडर भी हो, तुम प्रोफेसर भी हो, तुम फलसफी भी हो, तुम किसान भी हो, तुम काश्तकार भी हो, तुम जो कुछ हो। मगर ये सच है कि अगर एक नाम दिया जाए कि तुम क्या हो तुम, तो तुम ये कह सकते हो कि हम सब मुसलमान। अब जो मुसलमान है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सब मुसलमान, सब मुसलमान और जिंदगी एक जंग है। मैं 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 26 साल वालों से गुफ्तगू करूंगा। ये जेन जी का जमाना है। नेपाल याद है, बांग्लादेश की तारीख याद है ना आपको? श्रीलंका की कहानी भूल नहीं गए ना? श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ने ये बताया कि जिस कौम के जवान जिंदा हो जाएं तो हुकूमत का तख्ता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं जवानों से खास तौर पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। जिंदगी एक जंग है। ईसाइयों के पास भी जिंदगी है,
यहूदियों के पास भी जिंदगी है, मजूसियों के पास भी जिंदगी है, सिख इस्म के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, जैनियों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिस्टों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है। हाय हाय, हम ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। सुभान अल्लाह। और जिंदगी एक जंग है, हर कोई चाहता है इस जंग को जीत ले। अगर यहूदियत नहीं चाहती है कि ये जंग जीत ले तो फलस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर इतने बम क्यों बरसाए? अल्लाह अल्लाह। यहूदियत भी चाहती है कि जंग हम जीते, ईसाईयत भी चाहती है कि जंग हम जीते। अगर उसकी ये सोच नहीं थी तो इराक और अफगानिस्तान पर और तोरा बोरा पहाड़ी पर बमों की बरसात क्यों कर दिया? हर जिंदगी गुजारने वाले का एक मकसद होता है, वो जिस मजहब से बिलोंग करे, जिस धर्म से बिलोंग करे, जिस रिलीजन से बिलोंग करे, मगर उसकी ये सोच होती है कि मेरी कौम जिंदा हो, मेरी फिक्र जिंदा हो, मेरा मजहब जिंदा हो, मेरा नजरिया जिंदा हो, मेरा ख्याल जिंदा हो, मेरी सोच जिंदा हो। जब सब सोचते हैं तो ईमान वालों को भी सोचना हो। वाह 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 वाह, कि हम कैसे जिंदा हो, हाय हाय, हक है। हम कैसे जिए, हम कैसे जीते इस जंग को। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जंग करोगे तो उसके लिए हथियार चाहिए कि? बेशक। अरे हाथ उठाकर बोलो ना। बेशक। कितने लोग, बाकी लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं बहुत उतर कर उर्दू बोल रहा हूँ मगर उर्दू ही बोल रहा हूँ। जी माशाअल्लाह, करम। तो हाथ उठाकर बोलो एक बार सुभान अल्लाह। अब बताओ जवानों, मुझे किसी वक्त पूछ सकता हूँ खड़े करके कि मैंने क्या कहा, बताओ। इसे सब एक्टिव रहना, केयरफुल रहना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे बाबू जी करम। मुलाहिजा फरमाइएगा, हर कोई चाहता है कि जंग जीते। जी आप भी चाहते हैं, बेशक। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं जंग जीत जाए। और कोई भी जंग बगैर हथियार के लड़ी नहीं जाती। बेशक। और ये भी तय है, ये भी तय है कि पूरी दुनिया में जितने भी मजहब आए, कोई मजहब 5000 साल की तारीख रखता है, कोई 8000 साल की तारीख रखता है, मगर सब मजहब में जितनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, इतनी तेजी के साथ कोई और मजहब नहीं। ये भी सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो भाई क्यों फैल गए इतनी तेजी के साथ? क्यों फैला? इतनी तेजी के साथ फैला कि सिर्फ 23 से 24 साल, कितने साल? 23 से 24 साल। कितने साल? 23 से 24 साल में 24 साल पहले इस्लाम मदीने में था। अल्लाह अल्लाह। और 24 साल के बाद इस्लाम इतना फैला कि शाम मुसलमान, वाह। ईरान मुसलमान, वाह। इराक मुसलमान, सुभान अल्लाह। मिस्र मुसलमान, आर्मीनिया मुसलमान, तुर्की मुसलमान, अल्लाह अल्लाह। ईरान मुसलमान। और हजरत उमर की जीवनी पढ़ने वालों ने कहा था, एक अंग्रेज मुफक्किर ने, कि काश इस्लाम को एक उमर और मिल जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह। इस्लाम को एक उमर और मिल जाता, आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत का सूरज निकलता, आधी दुनिया पर। तो आखिर कौन सी तलवारें थी इस्लाम के मुजाहिदों के? सुभान अल्लाह। शायद हम उन तलवारों से खुद को अलग कर बैठे। और ये लोहे की तलवार नहीं थी, ये खून बहाने की तलवार नहीं थी, ये मरने और मारने की तलवार नहीं थी, ये दिलों को जीतने की तलवार। तो मैं समेट कर आपसे बात कर रहा हूं, इस्लाम के जवानों को जिंदगी की इस जंग को जीतने की खातिर 3 तलवारें। कितनी तलवार? 3 तलवार। सब उंगली उठाकर दिखाओ, बता दो मुझको। 3। कोई 5 मत उठाना, सब 3 ही उठाना। और जिसके पास हाथ नहीं है वो नहीं उठावे, जिनके पास हाथ है वो उठाकर बतावे। कितनी तलवारें हैं हमारे पास? कितनी तलवारें हमारे पास? 3। कितनी है? 3। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन तलवारों का नाम बताऊं आपको? जी बेशक। अगर जो चाहते हैं वो सुभान अल्लाह बोले। सुभान। एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 3 तलवारें हैं हमारे पास।
बेशक। पहली तलवार का नाम है यकीन। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवार का नाम क्या है? यकीन। बोलो मुंह से बोलो, क्या है? यकीन। उसी का दूसरा नाम है ईमान। हाय हाय हाय। ईमान। बहुत अच्छा बोलने वाला चाहिए जी। मेरे अजीज। माशाअल्लाह। अच्छा 2-3 शेर सुना दो जी। वतन आकर, हैं? वतन आकर। तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। अभी वतन आकर नहीं, अभी जाकर। अच्छा माशाअल्लाह। मुलाज़ा फरमाए। बहुत मशहूर है ये कलाम, अगर मैं सुना देता हूँ। आज बाबू आपस में लो, स्टेज पे मामला गर्म हो रहा है। हवा यही तो रहेगी तो नसीब में बाहर कहाँ से आएंगे? हाँ माशाल्लाह, अब तुमको सुना रहा हूँ मैं तकलीफ। ये मेरा बहुत अजीज है माशाल्लाह। दिल का ऐवान जब जगे मगाने, हाय 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 सुभान अल्लाह। दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। अल्लाह अल्लाह। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और जिन्हें मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद, नारे रिसालत, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे सुभान। और आयशा को सुई गुमशुदा मिल, अल्लाह अल्लाह। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे। 3 हथियार है हमारे पास, ऐसी 3 हथियारों पर समेटकर मेरी गुफ्तगू होगी, फिर अपनी जगह लूंगा। पहली तलवार का नाम यकीन। इस बात का यकीन रखो अल्लाह है। वाह 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 वाह। बोले तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह में आगे आगे। इस बात का यकीन रखिए अल्लाह है। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, लफ्ज़े था भी नहीं था, जब लफ्ज़े था भी नहीं था, वाह वही वही वाह वाह। जब कुछ नहीं था, वही 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 जब सब कुछ है, वही 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 जब कुछ नहीं रहेगा, वही सुनिए इंशाअल्लाह तबीयत सुभान वही वही अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। जब कुछ नहीं था वही, जब सब कुछ है वही वही। हवाएं बदल सकती हैं, फजाएं बदल सकती हैं, मुल्क बदल सकता है, सरहद बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, सूरज का मिजाज बदल सकता है, चांद की रोशनी बदल सकती है, दक्षिण उत्तर दक्षिण हो सकता है, दक्षिण उत्तर, पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब, मुल्क बदल सकता है, बादशाहत बदल सकती है, मगर अल्लाह कभी नहीं बदलता। बेशक बेशक। अच्छा एक वाकया जी करम, अपने जवानों को अकीदा रोशन करता हूँ। आप क्या
क्या बोलना है? पाक। क्या बोलना है आपको? छोड़ो आप लोग चुप रहो। जितने हमारे यूट्यूबर वाले भाई हैं मतलब ये हाथ उठा के बोल रहे हैं सुनिए, आज तकरीर सुनिए। पाक है। क्या कहना आपको? अल्लाह अल्लाह पाक है। हाथ उठा के बोलिए जरा सा। अल्लाह पाक है। देखिए यूट्यूबर वाले भैया बोल दिए। सबसे ज्यादा मुझको जमीन पे अपने पेशे की रोशनी में डर लगता है इन्हीं लोगों से। सबको कब कौन सा थंबनेल बना सबको बोलना है। अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह पाक। हाँ बुलंद आवाज से बोलो। बहुत इंशाल्लाह देखना तकरीर सुनने के बाद फैसला करना कि हमने क्या सीखा। आवाज को बुलंद हाथ उठाकर बोलो अल्लाह पाक। अल्लाह पाक है। स्टेज वाले भाई का हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक है। अब फिर बोलना है पाक है। अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह पाक है। अल्लाह हाथ से पाक है। अल्लाह बदन से अल्लाह जगह से अल्लाह नींद से अल्लाह झुकनी से। जब नींद नहीं वही था, जब झुकनी नहीं वही था, जब जगह नहीं वही था, जब जिस्म नहीं वही था, जब हाथ नहीं वही था, जब कुछ नहीं था वही। वाह 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 माशाअल्लाह। वही क्या बात? वही था। तो आप करीब आइए। अल्लाह नहीं बदलता। माशाअल्लाह अल्लाह नहीं बदलता। अल्लाह सबको बदलता। बेशक अल्लाह सबको बदलता। अल्लाह नहीं बदलता। वो कदीम है, वो नहीं बदलता। वो था, वो है, वो रहेगा। जब वही है, जब वही है तो आदम का अल्लाह भी वही है, ईसा का अल्लाह भी वही है, मूसा का अल्लाह भी वही है, हमारे आका का अल्लाह भी वही है। सबका अल्लाह वही है। मेरा भी अल्लाह वही है, आपका भी अल्लाह वही है। वाह वाह जब वही है अब वो बदलता नहीं। जब वो नहीं बदलता तो मालूम हुआ कि वो नहीं बदलता, हम बदल गए। हम बदल गए। एक लतीफा सुनो, इल्मी लतीफा, इल्मी वाक़या सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे चलेगा भाई। अरे वो जहां रहे हम मुलाजा फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब, ये वो पैगंबर है जिनके ऊपर अल्लाह ने किताब उतारी। उसी किताब का नाम तौरात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर। बहुत सुनना इस वाक़ये को, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। कुर्सी पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कुर्सी पे। कुर्सी पे बैठे थे। हम ये भी नहीं कह सकते इशारा करके कि कुर्सी पे बैठे थे। ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी। वाह 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 वाह। ये मेरी कुर्सी, वो नबूवत की कुर्सी थी। और इसी अदब का नाम है मसलके आला। इसी अदब का नाम है मसलके आला। हजरत कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। बैठे थे कुर्सी पे, हाथ में बोतल थी। आपने अचानक सवाल किया, ए अल्लाह तू नींद से पाक क्यों है? तू नींद पाक क्यों है? तुझे नींद नहीं आती, तू नींद से पाक है। ये तो मेरा अकीदा है, पैगंबर का अकीदा है। मगर क्यों है मौला? तेरा पैगंबर जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है। जैसे ही सवाल किया, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। थोड़ी देर के बाद हवा चली। जैसी हवा चली तो कुर्सी पे बैठे थे और हाथ में क्या थी? बोतल थी। ठंडी हवा चली तो आपको नींद आई। तो पूरी नींद नहीं आई, झुकनी आ गई। ये झुकनी, जैसे झुकनी आई ना तो बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। अभी आपकी जरूरत है। बोतल छूट गई और टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी और छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। सब नहीं बोलोगे तब कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहा मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुट्ठी मूसा की, वाह। पकड़ मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा
कुछ दिखाई न दे के अपने सिवा, क्या बात है, दिखाई न दे। और ये शेर सुनो, बता दो कि हम अपने रब के बंदा है। क्या बात, मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है। खुदा नाम नामी है उस जात का, वाह वाह वाह, खुदा नाम नामी है उस जात का जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो मौजूद हो और दिखाई ना दे। क्या बात है, दिखाई न दे। खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले कि जिसमें मदीना दिखाई न दे, कि जिसमें मदीना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या शेर है दोस्तों। न दे वाह, वाह। कि जिसमें मदीना दिखाई न दे। वाह, हवाएं बदल गई, फजाएं बदल गई, मुल्क बदल गया, सरहद बदल गया, सीमा बदल गई, इलाका बदल गया। सिद्दीक नहीं रहे, उमर आ गए, उमर नहीं रहे, उस्मान आ गए, उस्मान नहीं रहे, अली आ गए, अली नहीं रहे, हसन आ गए, हसन नहीं रहे, हजरत अमीर मुआविया आ गए। सल्तनतें बदलती रहती हैं, मुल्क बदलता रहता है, इलाका बदलता रहता है, हवा बदलती रहती है। सल्तनतें बनी, उमैया आई चली गई, सल्तनतें बनी अब्बास आई वो भी चली गई, सल्तनतें सल्जूकी बदल गई, सल्तनतें अयूबी बदल गई, सल्तनतें उस्मानी बदल गई। भारत ही देख लीजिए, ना अकबर रहा, ना अकबर का दौर रहा, ना औरंगजेब रहे, ना औरंगजेब का दौर रहा, ना बहादुर शाह जफर रहे, ना बहादुर शाह जफर का दौर रहा। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया। 97 साल तक आपका भारत हिंदुस्तान सोने की चिड़िया अंग्रेजों के पल रहे, जुल्म व इस्तिबदाद में फड़फड़ाती रही, तड़पती रही, रोती रही, बिलबिलाती रही, मगर अंग्रेज भी चले गए, मुल्क बदला। 1857 से 1947 तक उसी का दौर दौरा रहा। 1947 के बाद फिर मुल्क बदला, हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। कांग्रेस का दौर आया, कांग्रेस का दौर चला भी गया, बीजेपी का दौर है, इसका भी चला गया। जरूर 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 जरूर। सल्तनतें बदलती रहती है, क्या बात है, सीमाएं बदलती रहती है, इलाका बदलता रहता है, मुल्क बदलता रहता है, माहौल बदलता रहता है, तबीयत बदलती रहती है, फूलों की खुशबू बदलती रहती है। दुनिया में जितनी चीज है सब बदलने के लिए आई है, और मेरा खुदा नहीं बदलता, वो सबको बदलता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बेदार नहीं है, आपको बहुत खुश के लेकर उतरे। माशाअल्लाह। 20 साल के 20 रुपया में तो हम कुछ नहीं ले सकते। आप भी गजब करते हैं, आप अच्छा तो बेटा निकला। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। क्या बात है, जबलपुर में क्या लुटा रहा था ये जवान, माशाअल्लाह सलामत रखे। हमारे बड़े भाई वो जवान मैं ये नहीं बोल सकता, इधर मेरा हाथ था, मैंने बोल दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें करबला वाले अब्बास के बाजुओं की खैरात अता करे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सरहदें बदलती है, इलाका बदलता है, मुल्क बदलता है, जमीन बदलती है, आसमान का मिजाज बदलता है, सब बदलता है, वो सबको बदलता है, उसे कोई नहीं बदलता। बेशक, वाह। जब वो नहीं क्या खिताब है, वाह वाह। जब वो नहीं बदलता माशाअल्लाह, तो कॉमन सेंस से लगाओ ना यार। जब वो नहीं बदलता है और मेरा रब वही है, वो बदलता ही नहीं है, तो टेंशन क्या लेना है। वही है मेरा अल्लाह जिसने इब्राहिम को नमरूद के शोले से, हाय हाय हाय, वाह वाह। वही है मेरा अल्लाह जिसने फिरौन को डुबो दिया, मूसा को बचा लिया। क्या बात है, वही है मेरा अल्लाह जिसने काबे को अबरहा के लश्कर से ऐसा बचाया कि छोटे छोटे परिंदों को भेज दिया।
क्या बात है, अब सुभान छोटे अल्लाह। छोटे परिंदों की बात आ गई हजरत, तो सुनो जरा सा, मुस्कुरा लो मेरी गुफ्तगू से। अबाबीलों का लश्कर सुना है? अरे अभी तो सुना ना भाई, काबा, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब गिराने के लिए आया अबरहा का लश्कर, और अबरहा के लश्कर में मोटे मोटे हाथी, अबरहा के लश्कर में मोटे मोटे हाथी। और उस वक्त अरब के लोग हाथी को सुनते थे, हाथी को देखते थे, नंबर 1। और नंबर 2 ध्यान में ये रखना कि हजरत उस वक्त अरब के लोग जिस मैदान में हाथी को देखते थे कि फला जंग में हाथी भी है, इसका मतलब है वो छोटी जंग नहीं, बहुत बड़ी जंग। जिस जो जंग बड़ी होती थी उसी बड़ी जंग में हाथियों का इस्तेमाल होता था, और हाथी को लेकर आया था अब्रहा काबा को गिराने। तो जैसी मुस्तफा के दादा को मालूम हुआ कि हाथी की फौज आ रही, हाथी भी उसमें मौजूद है, काबा को गिराया जाएगा, ऊंट भी है, घोड़ा भी है, तलवार भी है, नेजा भी है, तीर भी है, ये भी है, वो भी है, जिस भी है, ये भीड़ भी है, सब कुछ है, बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। कैसे काबा को बचाया जाएगा? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा ने अपनी पूरी फैमिली को लिया और चलने लगे पहाड़ की तरफ। लोगों ने कहा कि बचाइएगा कैसे? कहा मेरे पास ताकत नहीं है। तो बचेगा कैसे? कहा मेरे पास ताकत नहीं है। तो क्या हुआ? जिसने मुझको पैदा किया है वो बहुत जो काबा का मालिक वो बड़ा ताकत वाला है, उस पर छोड़ दिया है मैंने। चले गए पहाड़ पे, ऊपर से देख रहे हैं अबरहा की पूरी फौज आ गई, हाथी भी आगे आ गए, अब काबा को गिरा दिया जाएगा। जैसे आजकल बुलडोजर देखा है ना कि बुलडोज कैसे करता है, धाम से गिरा देता है, वैसे उस जमाने में हाथी का सूंड बुलडोजर न था, ताकतवर। और उस दौर का बुलडोजर ही ना था भाई, वो सूंड निकाला कि आज काबा को उलट ही देंगे। अब पहाड़ पे जब अब्दुल मुत्तलिब और उनके सब रिश्तेदार लोग, तो किसी ने कहा कि क्या होगा, गिर रहा है। तो यूं नजर उठाई ऊपर, दिल ही दिल में कहा मौला बालिग तू है, मेरा यकीन है। हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह, मालिक तू है, मेरा यकीन है तुझ पर, काबा कैसे बचेगा? तो रब की रहमत गोया मुस्कुरा उठी, कहा मेरे यकीन, मुझ पर यकीन है, तो देख अपने यकीन का करम। वाह वाह, देख अपने यकीन का इनाम, देख अपने यकीन का फल। थोड़ी ही देर के बाद छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, छोटे छोटे परिंदे, और छोटे छोटे परिंदे मोटे मोटे हाथी। क्या बात है, ये है खुदा की कुदरत, बोलो सुभान अल्लाह। ये है खुदा की कुदरत, छोटे छोटे परिंदे और छोटे छोटे परिंदे और मोटे मोटे हाथी। और यही बाबू जरा सुनो, मजा आ जाएगा। छोटे बहुत छोटे मजा आ रहा है माशाल्लाह। हाथी, यही कमाल नहीं है, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें। क्या बात है, क्या बात है, सुनिए सुनिए, और छोटे छोटे पांव, यही कमाल नहीं है, खुदा का कुदरत देखो कि छोटी छोटी चोंच, छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में छोटे छोटे पत्थर है, छोटी कंकरियां। क्या बात है, बोलिए सुभान अल्लाह। छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव, और उसमें भी छोटी छोटी कंकरियां। और जब छोटी कंकरियां ऊपर से नीचे आई तो मोटे मोटे हाथी की हालत ये हो गई कि कुरान का ऐलान है फजअलहु कास्फिन माकूल, कि वो हाथी का वजूद ही मिट गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अगर रंगे खिताबत आप पे चढ़ गया हो तो जरा नारे का जवाब देके बताएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। वाह, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए। मैं बिल्कुल आपसे बात बिल्कुल तकरीर कर दे रहा हूँ, बात आपसे मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह सुनना इस चीज को। आपने सुना होगा, जो पढ़ते हैं वो भी, जो न्यूज सुनते हैं वो भी, जिसको दुनिया के हालात से बाखबर होने का शौक और ज़ौक़ है वो भी। बैठो बेटा, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाल्लाह बहुत ही स्मार्ट हो, बैठ जाओ, बिल्कुल मेरा भतीजा है, बैठ। अल्लाह सलामत रखे, यूं ही मुस्कुराते रहो। एक बात याद आई हजरत, हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना है? एटम बम दो ही मुल्क पे गिरा है, और गिराने वाला अमेरिका है। गिराने वाला जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, लोग उसी को समझते हैं कि सबसे अच्छा है। गिराया एटम बम, कहाँ गिराया? जापान में। जापान का दो मुल्क, हिरोशिमा, नागासाकी। पूछिए आपसे,
अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखिए इनसे पूछिए तारीख, ये बताएंगे कि जब बम गिरा था ना, जब बम देखिए अख्तर परवाज नईमी ये मेरे इलाके में आते हैं तो एक डेढ़ के स्टेज नहीं छोड़ते हैं, और हम इनके इलाके में आते तो कोई तवज्जो ही नहीं देते। हम बड़ा भाई हूं मैं, हमेशा मेरी दुआओं के साए में रहना होगा जी बेशक। चूंकि अल्लाह सलामत रखे, ये आ गए तो एक शेर सुनाना मेरा जरूरी हो गया। सुना दूं? जी फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो फरमाइश है वही सुनाऊंगा, लेकिन खींचतान कम करूंगा क्योंकि माइक मुझको खींचने पे मजबूर है। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या हो। ये भी जो धुन मशहूर है वो क्या पता आपको? वतन आकर वाह जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। हाय 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 वाह क्या होगा। और जिस शेर को सुनने के लिए पूरा मुल्क परेशान रहता है मुझसे, जी आपसे मैं वो शेर सुना रहा हूँ सावत भाई। हाँ जरा बहादुर बनकर सुभान अल्लाह। क्या होगा मदीने सच्चा शेर, अच्छा शेर। जब मैं जा रहा था हज करने के लिए तब ये कलाम मैंने लिखा था, सरकार के रोजे पर था, तो ये शेर तसव्वुर में ले। क्या होगा मदीने में अल्लाह 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 अल्लाह। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा ख्याल आया तो क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, पैगाम इस्लाम, शहज़ादा हुजूर वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा फ़ाइक़ुल जमाली साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा। हसीना ने आहा हसीना ने इरम। हसीना ने इरम अल्लाह अल्लाह। जन्नत में तो इतराए फिरते मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या। वाह 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 वाह। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल। छोटे छोटे परिंदे मोटे मोटे हाथी और मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचे, छोटे छोटे पाँव और छोटी छोटी चोंचों में छोटे छोटे पाँव में छोटी छोटी टंटरियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हिरोशिमा नागासाकी जब अमेरिका ने बम बरसाया तो किसी का हाथ कटा, अल्लाह अल्लाह। किसी का पाँव कटा, किसी की आंखें बर्बाद, मगर लाशें गिनी गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
गिनी गिनी गई। गई कि ये मर्द है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है। मगर जब खुदा की कहर का एक खुदा जब खुदा का कहर का एक कतरों की टुकड़ों की सूरत में गिरा तो हाथी भी मौजूद, घोड़े भी मौजूद, ऊंट भी मौजूद, लश्कर भी मौजूद, मगर सबकी हालत ये हो गई कि कुरान कहता है फजालहु कासिमाकू कि किस पर छोटी सी कंकरी गिरी, हाथी पे गिरी, हाथी का पता नहीं, घोड़े पे गिरा, घोड़े का पता नहीं, ऊंट पे पता नहीं, फौजी पे गिरा, फौजी का पता नहीं, आदमी का एक डब्बा मार कर भी पता नहीं सका कि मर्द कौन और कौन, मगर मुस्तफा के रब की कुदरत की कंकरियों ने ऐसा बना दिया कि न हाथी का पता न घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शाने खुदा, शाने मोहम्मद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे अल्लाह जिन्हें जिन्हें इकरार है वो हाथ उठाकर बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जिनको जिनको इकरार है वो हाथ उठाकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाथ उठा दिया तो 3 बार कहो बुलंद आवाज से, हर कोई जरा एक दूसरे का मुंह भी देख लेना। पहली मर्तबा कौन नहीं बोलता, सबसे बोलना है हाथ उठाकर अल्लाहू अकबर। अल्लाहु अकबर। और जवानों हाथ उठाओ, तुम्हारी जवानी सलामत हो जाए। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहु अकबर। हाय हाय कौन है मेरा अल्लाह। वाह। एक बात और बता दूं, अख्तर परवार दीनी भाई, नानी बाबू, हमारे आरी बाबू, एक बात बता दूं, छोटी छोटी कंकरियां थी, ये कंकरियां जहन्नम की आग से पकाई गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। आग से पकाई गई, मगर फिर खुदा की कुदरत देख, फिर खुदा की कुदरत देख कि यही कंकरियां जो जहन्नम की आग से पकाई गई। अल्लामा अली साहब, अल्लामा अली साहब, अल्लामा अली साहब, ना ना ऐसे नहीं, ड्राइवर के बगल में हम पसंद नहीं करती ये चीज। मैं बहुत संभल कर बात कर रहा हूं, जुमला का ये शायद आखिरी मर्तबा में आया, मैं बहुत उतर कर अपने में यार से गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के करम से पढ़ा भी है और पिया भी है। बेशक मुझे मालूम है कि स्टेज का अदब क्या होता है। बेशक। मैं बहुत उतर कर, मेरे जो बहुत करीब के साथी वो जान रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपकी समातों के दस्तरखान पर अपनी फिक्री और इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं। बेशक हक है। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुनो, मुझे पढ़ लो, निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूँ। गौर से सुनना, जहन्नम की आग से पकाई गई थी, अल्लाह अल्लाह। और जब वो जहन्नम की आग से पकाई गई कंकरियां गिरी तो सब जलकर फंसा। अल्लाह अल्लाह। ऐसा चले कि नामो निशान। मैं कह रहा खुदा की कुदरत तो देखो, वाह। जहन्नम की आग से जानवर पर गिरे तो जल जाए, मगर वही परिंदे की चोंच में रहे तो चोंच न जले। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह 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 वाह। हाय मेरे दोस्त, वही है मेरा अल्लाह, वही है मेरा अल्लाह। जब वही है मेरा अल्लाह, जब वही है मेरा अल्लाह तो हम बदल गए, वो नहीं बदला, यकीन ले लो। बेशक सुभान अल्लाह। यकीन मजबूत कर लो। बेशक अल्लाह है, हम उसी के हैं, और यकीन मजबूत कैसे होगा? सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मस्जिद बगल में है तो नमाज पढ़ो, बेशक नेकियां करो, सजदे करो। अल्लाह ने साहिबे निसाब बनाया है तो ज़कात दो। बेशक अल्लाह ने तुम्हें हज के काबिल बनाया है तो हज करो। पड़ोसी में कोई भूखा अगर सो रहा है तो अपने खाने से पहले उसके पेट में इल्म का उजाला फैलाओ, शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारो। जिस दिन जिंदगी गुजारने लगोगे रब की रहमत कहेगी तू मेरा हो गया, बेशक तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाता है उसकी सारी कायनात। बेशक
गौस का मौला हो गया, खाजा का मौला हो गया, कुतुब का मौला हो गया, अब्दाल का मौला हो गया, नौजवा का मौला हो गया। जब गौस का मौला हो गया तो क्या हुआ, तू मेरा तो मैं तेरा। तो अब जब बगदाद वाले बड़े पीर ने कहा बीवी कश्ती को निकल, मुर्दे को कहा जिंदा हो, तो जिंदा हुआ मुर्दा। गरीब नवाज ने कहा कटोरे में आना सागा, तो आना पड़ा। हजरत बाबा फरीद ने मिट्टी को 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम किया तो मिट्टी सोना हो गई। वजह इसकी ये है कि खुदा हर चीज पे कादिर है, तो खुदा जो चाहता है वही होता है। तो बंदा जब खुदा का हो गया तो खुदा बंदे का हो गया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वक्त नहीं है कि ज्यादा करूं, तो 3 हथियार हैं तीनों को बताना जी। चलिए 2 को मैं वो जल्दी में बता देता हूं, चूंकि हजरत इतनी जल्दी आ गए कि हमको समझ में नहीं खत्म कहां था। तो थोड़ी सी बात मुलाजा फरमा ले। पहली तलवार का नाम क्या है मेरे भाई? यकीन। नजर से नजर ने मुलाकात कर रहे दोनों खामोश और बात कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो पहली तलवार का नाम यकीन और दूसरी तलवार का नाम अमल। अमन। खाली ईमान ईमान की बात करोगे तो जन्नत तो मिल ही जाएगी, ठीक है, ईमान अच्छा तो जन्नत मिलेगी, मगर अमल नहीं है तो कूटे जाओगे। दुनिया में भी कूटे जाओगे, कब्र में भी कूटे जाओगे, हश्र में भी तोड़े जाओगे, और तो जहन्नम से गुजरना भी पड़े। इसलिए मुकम्मल कामयाबी चाहते हो तो ईमान के साथ अमल। 2 नंबर 3 मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट पर छोड़ो, सिर्फ 5 मिनट मोहब्बत। और ये चीज एक जुमला बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे वो भी सुने, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी सुने, दिमाग पढ़ा लिखा बनाइए। एक जुमला बोल रहा हूँ मैं, इस्लाम बचाना है तो अमल कीजिए। इस्लाम अमल कीजिए, और इस्लाम फैलाना है तो मोहब्बत। इस्लाम अमल कीजिए, इस्लाम फैलाना है तो मोहब्बत। अब स्टेज ही पे शायर और खतीब लड़ेगा तो मोहब्बत होगी। आप लोग तो लड़ते लड़वे करते हो, अपनी लड़ाई बता रहे हैं। आप लोग तो लड़ते लड़ते हैं, हमारे लोग भी जो है सिर्फ मोटा नजराना लेने से कुछ नहीं होता। स्टेज का वकार होना चाहिए जी। जितने बड़े खतीब हैं हम क्या करें, कितने बड़े शायर हैं हम क्या करें। हम तो ये देखेंगे कि आप में सरकार की सीरत है। बेशक बेशक। अभी शहाब चित्तौर क्या बोलते हैं, शहाब क्या बोलते हैं, वो आए थे गिरिडीह के इलाके में। हमारे अच्छे दोस्त हैं हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब। जो कुछ हुआ आप लोग जानते हैं, ये सब मत ले आना यूट्यूब पर के देखिए हजरत ने क्या कहा। बहुत आप लोग कम नहीं हो। नहीं नहीं, हमको गलत बात नहीं बोल रहे। जो कह रहे हैं ये सब सुर्खी मत बनाना, ऐसा मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ। हमारी जमात के नौजवान 2 फाड़ में बढ़ गए, उलमा भी, खुतबा भी, शोरा भी, सामीन भी, अवाम भी। आधे लोग ने अजहरी साहब ने ठीक कहा, नहीं वो ठीक थे, ये ठीक थे, वो ठीक थे। मुझसे किसी ने कहा तो मैंने ये कहा कि कौन गलत कौन सही हम फैसला नहीं करेंगे, सरकार की सीरत क्या है। बेशक वाह। सरकार की सीरत में अगर ऐसा है तो वाह वाह, और अगर सरकार की सीरत में ऐसा नहीं है तो नौमान भी बोले तो गलत, पीर साहब भी बोले तो गलत, गाजी साहब भी बोले तो गलत, कायद साहब भी बोले तो गलत। हमारे लिए शख्सियत बड़ी चीज नहीं है, मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत। बेशक सुभान अल्लाह। सीरत और शरीयत बड़ी चीज है। तो अब पीरे पीर में लड़ाई हो रही है, हम अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं। जिसके पास अकीदा ही नहीं, लेकिन जिसके पास अकीदा उसकी बात कर रहा हूं। पीर साहब में लड़ाई हो रही है, खतीब और खतीब में लड़ाई हो रही है, खतीब और शायर में लड़ाई हो रही है, शायर और शायर में लड़ाई हो रही है, और खुलेआम लड़ाई हो रही है। अगर यही हवा रही तो इस्लाम फैलेगा क्या, बचेगा? ये तो कहो कि इस्लाम का हाफिज अल्लाह है, वरना इस रवैये से तो इस्लाम मर गया होता।
इस रवैये से इस्लाम कब तक खत्म हो गया होता, ये देखो इस्लाम की हिफाजत अल्लाह। अब बाबिलों के लश्कर से बचा भी लिया इस्लाम, और हिलाकू की फौज ने तबाह किया था, मगर हिलाकू बर्बाद हो गया, इस्लाम फिर मुस्कुरा। तो उधर मुस्कुराना नहीं, मोहब्बत क्या चीज है, अगर मुस्कुरा कर आप 5 मिनट टाइम देख मैं बता देता। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 5 मिनट सुनिएगा इस चीज को। सरकार मस्जिद नबवी है, सरकार मस्जिद नबवी है, सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। सरकार एक अजनबी आया मदीने में, मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, और दाखिल होकर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। कहा पेशाब किया? मस्जिद नबवी। किनके सामने? सरकार के सामने। सहाबा मौजूद है। सहाबा की आंखों में गुस्सा आया कि ये कौन आ गया, मारो पीटो निकालो भगाओ। बोलना ही चाह रहे थे कि सरकार ने कहा कोई कुछ न बोले, मैं हूं। देखिए मोहब्बत, कोई कुछ न बोले मैं हूं, कोई कुछ न बोले, आराम से उसने पेशाब कर दिया। पेशाब कर जब उठा तो सरकार ने बुलाया, सरकार ने बुलाया और बुलाकर कहते हैं कि किस मजहब के? गालिबन उसने कहा कि मैं ईसाई मजहब का। कहा अगर ईसाई मजहब के हो तो इबादत भी करते हो? कहा इबादत करता हूं। कहा इबादत करते हो तो इबादत की जगह? कहा अगर इबादत की जगह है तो वहां लोग पेशाब करते हैं क्या? वहां लोग पेशाब करते हैं क्या? तो लोगों ने कहा कि नहीं, इबादत करेंगे तो पेशाब कैसे करेंगे? अगर किसी ने कर दिया कहा बहुत बुरा हो। कहा तो बस ये समझो कि तुमने जहां पेशाब किया है ना मेरे अजीज, ये भी हमारी इबादत। आपको पेशाब नहीं करना चाहिए था। जिस तरह अपनी इबादत गाह का एहतराम करते हैं, ऐसी दूसरों की इबादत गाह का भी आप एहतराम कीजिए। आप उसकी इज्जत का पासो लिहाज कीजिए। आप ये नहीं करना था। सरकार बोलते रहे, वो सुनता रहा। जब सरकार चुप हो गए तो वो कहता है कि जब बोली इतनी अच्छी है तो आपका लाया दीन कितना अच्छा, बोलिए तो लाया दीन कितना अच्छा होगा। मैं ईसाइयत से तौबा करता हूँ और इस्लाम। सिद्दीक मुस्कुराने लगे, आज फिर एक साथी बढ़ा। उमर मुस्कुराने लगे, आज फिर एक दोस्त बढ़ा। मैं सिर्फ समेट कर एक वाकया बताकर ये बताना चाहता हूँ, अगर उसे मार दिया जाता, उसे धक्का दिया जाता, उसे भगाया जाता, तो क्या वो इस्लाम कबूल करता? इस्लाम कबूल नहीं करता। इस्लाम बचाना है तो अमल करो, इस्लाम फैलाना है तो मोहब्बत करो। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली वाले बुजुर्ग, महबूब इलाही के महबूब। आप सोचोगे सरकार की जिंदगी में, आप भारत की जिंदगी बता रहा हूँ 2 मिनट में। ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली मगरिब की नमाज पढ़कर आप जा रहे थे, हर तरफ अंधेरा छा गया, मुरीदों के साथ थे। एक झोपड़ी के पास से गुजरे, जैसे झोपड़ी के पास से गुजरे तो अंदर से बर्तन के गिरने की आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए कि ये बर्तन के गिरने और टूटने की आवाज क्यों आ रही? किसी ने पूछा ये कैसी आवाज है? तो कहने वाले खादिम ने कहा सरकार किबला पीरो मुर्शिद, ये एक यहूदी औरत का, यहूदी औरत का घर है और वो गरीब औरत है। शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन में झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, कुछ पैसे लाती है, बच्चों को खिलाती है। इसके पास इतने पैसे नहीं है कि रात को जब सोए तो चिराग जला सके, इसलिए मगरिब से पहले पहले बच्चों को खिलाकर पिलाकर खुद भी सो जाती है और बच्चों को भी सुला देती है। हो सकता है कोई काम पड़ गया हो, घर में अंधेरा है, पांव से बर्तन टकरा गया हो, टकरा कर गिरा हो तो टूट गया हो। इधर बर्तन टूटा, इधर मेरे नसीर का दिल टूटा। इधर बर्तन टूटा, इधर मेरे नसीर का दिल टूटा। पलट गए खानकाह में, खादिम को बुलाया, कहे खानकाह में जितने चिराग जलते हैं सब लेकर आए। कैसे जो बड़ा चिराग है उसको बड़े कल से ये चिराग खानकाह में नहीं बल्कि उस यहूदी औरत के घर में जलेगा।
उस यहूदी औरत के घर में जलेगा। चिराग पहुंच गया, हर दिन शाम में तेल पहुंच जाता। 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐलान कर दिया ख्वाजा नसीर ने कि खानकाह के लोग खाना बाद में खाएंगे, पहले उस गरीब औरत के घर में खाना जाएगा। 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन गुजरते गुजरते वो औरत अपने बच्चे को लेकर आ गई। पूछने लगी बाबा कहाँ है? किसी ने कहा बाबा उस हुजरे में है। पहुंचे तो सरकार नसीर मुसल्ले नमाज पे थे, तस्बीह के दानों को गिन रहे थे। अचानक नजर उठी, बेटी तुम कौन हो? ये बच्चे तुम्हारे? कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरे पास? क्या परेशानी है? तो खुशी के आंसू गिरने लगे। गजब से बाबा है आप, घर रोशन भी कर दिया, मुझे पहचानते भी नहीं। घर रोशन कर दिया और मुझे पहचानते भी नहीं। गजब के बाबा आप हैं। कहा कौन हो तुम? वही औरत हूँ, यहूदी मजहब की मानने वाली। बेटी कोई जरूरत है क्या? कहा बाबा बड़े दयालु हो तुम, दिल्ली में किसी ने मेरा घर रोशन नहीं किया, आपने रोशन कर दिया। आप नसीरुद्दीन नहीं, आप तो चरागे, आप नसीरुद्दीन नहीं, आप तो चरागे दिल्ली है। मैं आई हूँ सब कुछ बच्चों को समेट कर, ये सोच कर कि दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का अमीर कैसा, दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का अमीर कैसा होगा। 3 हथियार हमारे पास है, यकीन, अमल, मोहब्बत। इन 3 चीजों को जब अपना लोगे आप तो मुकम्मल कामयाब हो जाओगे। 2 को अपनाओगे कुछ तो कामयाब होगे, 1 को अपनाओगे कुछ भी कामयाब रहोगे। जायजा तुम लो, अपने आप में गौर करो कि तुम्हारे पास 3 में 1 भी है। अगर 3 में 3 नहीं है तब रोना क्यों रोते हो कि हम नाकाम? 1 भी होते तो नाकाम इस तरह नहीं होते। अल्लाह हम सबों को कामयाब करे, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। यहाँ भी मुस्कुराएं, वहाँ भी मुस्कुराएं। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं कोई गलती खामी भूल चुक आई हो, आप हजरात को मौजूद